जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 3 राशियों की शादी पक्की होगी, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और सूर्य के गोचर से। प्रिय साथियों, इन महीनों यानी कि अगस्त और सितंबर में सूर्य देव, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव का जो गोचर है, यह केंद्र या फिर त्रिकोण भाव में, जैसे सप्तम भाव या पंचम भाव में होता है, तो शादी की बात पक्की होने के योग बन रहे हैं। तो आज हम देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव और सूर्यदेव की कृपा से जो त्रिकोण भाव में ये योग निर्मित हो रहे हैं, तो बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी 3 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग निर्मित हो रहे हैं। हालांकि अभी चातुर्मास चल रहा है, तो कोई शुभ या मंगलकार होता नहीं है, लेकिन बातचीत की जा सकी है, रिश्ता पक्का किया जा सकता है। तो आइए आज हम बात करें कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी विवाह के योग निर्मित हो रहे हैं। जिस जातक जातिका की विवाह योग उम्र हो गई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास किए जाने वाले प्रयास किए जाने के बाद भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो यह वीडियो उनके लिए खास है। तो आइए उन 3 भाग्यशाली राशियों की बात करें, विस्तृत जानकारी पर चर्चा करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। घर में विवाहित लड़की लड़कियां विवाह में देरी चल रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन रिश्ता टिक नहीं पाता, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, रेमेडीज ले सकते हैं। अन्य कोई प्रॉब्लम है, इस परिवार में अनबन चल रही है, किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई गंभीर बीमारी का शिकार हैं या फिर कर्ज की बोझ तले दबे हुए हैं, घर में बरकत नहीं हो रही, वास्तु दोष आ गया है, बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस में घाटा हो रहा है, धन आता है टिकता नहीं, बच्चे पढ़ाई में पीछे चल रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही, पीआर या वीजा के लिए आवेदन कर रहे, सफलता नहीं मिल रही, तो भी आप कांटेक्ट करके रेमेडी ले सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए अब बात करते हैं कि अगस्त और सितंबर के महीने में मुख्य रूप से वह कौन सी 3 भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी विवाह के योग निर्मित हो रहे हैं। इन महीनों में सूर्य देव, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव की गोचर से जब केंद्र या त्रिकोण भाव में, जैसे कुंडली का सप्तम भाव है या पंचम भाव में जब होता है गोचर, तो शादी की बात पक्की होने के योग निर्मित हो रहे हैं। तो आइए बात करें कि आपकी राशि की क्या स्थिति बन रही है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंह राशि में। अगस्त का जो महीना है, सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ ये मंथ है। इस दौरान सूर्य और शुक्र की स्थिति के कारण विवाह के इनके योग प्रबल हो रहे हैं। यानी शुक्र देव की शुभ दृष्टि और सूर्य का जो गोचर है, इससे सिंह राशि वालों के विवाह के बेहतर योग निर्मित हो रहे हैं। यानी अभी तक जो किसी न किसी कारण से बाधा उत्पन्न हो रही थी, या तो सामने वाला मना कर देता है, या जहां आप रिश्ता करना चाह रहे तो वह आपके लेवल के नहीं होते, या रिश्ता मैच नहीं हो पाता, कई कारण ऐसे होते हैं कि उसके कारण से मना हो जाती है और रिश्ता डिले हो जाता है, बावजूद बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। तो अब ये स्थिति समाप्त होकर के और शीघ्र विवाह की योग निर्मित होंगे। रिश्ता अचानक से आएगा, पक्का होगा और आने वाले शुभ मुहूर्त में शादी होगी। चलिए आगे दूसरे नंबर बात करते हैं कन्या राशि। साथियों, कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का जो महीना है, ये विवाह के लिए और नए रिश्तों की शुरुआत के लिए सबसे उत्तम ये मंथ माना जाता है। यानी साल 2026 का ये जो महीना है, यह कन्या राशि वालों के लिए विवाह के मामले की यदि बात की जाए तो ये 2026 का सबसे बेहतर मंथ है। इस मंथ अचानक रिश्ता आएगा और इनकी बात पक्की हो सकती है। विगत लंबे समय से जो अभी तक बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, किसी न किसी कारण से रिश्ता डिले हो रहा था, तो अब वो समय आ रहा है कि सितंबर के महीने में, यानी ये रिश्ता आपका पक्का होने की
बहुत ही अच्छी और बेहतर स्थिति बन रही है, यानी प्रबल वैवाहिक योग निर्मित हो रहे हैं। तो आप रिश्ता जो भी आता है उस पर बात करें, आगे बढ़ाएं और रिश्ता पक्का करें। चलिए आगे बात करते हैं। 3 नंबर पर है भाग्यशाली राशि तुला राशि। साथियों, तुला राशि वालों के लिए सितंबर के उत्तरार्ध से ये तुला राशि की स्थिति विवाह की चर्चाएं और रिश्ते तय होने के बहुत ही बेहतर योग बन रहे हैं। यानी तुला राशि के लिए अगर हम प्रबल विवाह योग की बात करें तो ये सितंबर का जो लास्ट सप्ताह है, यानी मंथ के उत्तरार्ध में इनकी बेहतर रिश्ते आने की उम्मीद है और ये अच्छा और इनकी पसंद का रिश्ता आएगा, यानी इनकी पसंद का जीवन साथी इनको मिलेगा। क्योंकि तुला राशि वालों का पार्टनर वैसे ही सुंदर और योग्य होता है, तो इनके लिए बेहतर और अच्छे रिश्ते आने की उम्मीद बन रही है। यानी सितंबर लास्ट में ये लोग तैयार रहें, चर्चाएं जहां होती हैं तो उनसे बातचीत करें और आगे आने वाले समय में रिश्ता पक्का होगा और आने वाले शुभ मुहूर्त में इनकी शादी होकर रहेगी। तो साथियों, ये 3 ऐसी भाग्यशाली राशियां थी जिनके अभी अगस्त और सितंबर में वैवाहिक योग निर्मित हो रहे हैं और प्रबल वैवाहिक योग बने हैं। देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव और सूर्य के गोचर के कारण त्रिकोण भाव में आने से इनकी वैवाहिक की बेहतर स्थिति बन रही है। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे या बच्चियां 30 प्लस हो गई हैं, यानी जिस जातक जातिका की उम्र 30 और 31 पहुंच गई है और अभी तक विवाह की स्थिति निर्मित नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, किसी न किसी कारण से शादी डिले हो जाती है, तो उनको चाहिए कि अपने आसपास के किसी जन्म पत्रिका विशेषज्ञ या एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा लें और पता करें कि किस ग्रह के कारण ये विवाह में देरी हो रही है और उस पर्टिकुलर ग्रह की ताप शांति का उपाय करा लें तो अचानक से रिश्ता आएगा, पक्का होगा और शादी होकर रहेगी। साथियों, मैं अपने हर वीडियो में पहले या लास्ट में ये बात बतलाता हूं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। होता क्या है कि या तो गार्जियन ध्यान नहीं देते या बच्चे स्वयं भी उतना गौर नहीं कर पाते। जब ज्यादा 3-4 साल 5 साल बच्चों का शादी लगाते लगाते यानी चर्चा चलाते चलाते 3-4 साल या 5 साल खराब हो जाते हैं, तब कहीं जाकर किसी जनपत्रिका विशेषज्ञ या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो समय बहुत खराब हो जाता है, निकल जाता है। इससे बेहतर है कि यदि आपको लगता है कि विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है, सभी प्रकार के प्रयास करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो आप तत्काल जो भी आपके परिचित का है या अपने आसपास की जनपत्रिका विशेषज्ञ से यानी कुंडली स्पेशलिस्ट से अपने पत्रिका या बच्चों की पत्रिका का विश्लेषण कराएं और पता करें कि किस ग्रह के कारण ये देरी हो रही है, तत्काल उसका उपाय कराएं, इससे आगे आने वाले शुभ मुहूर्त में रिश्ता पक्का हो और शुभ मुहूर्त में शादी हो जाए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। घर में विवाह योग लड़के लड़कियां विवाह में देरी चल रही है, रिश्ते आते ही बात चलती है लेकिन रिश्ता टिक नहीं पाता, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।